Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 5th of chapter Nature and Significance of Management, in which we are going to discuss about coordination. कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे अच्छे रिलेशंस बनाना. क्लियर. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. क्लियर. तो क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. इनके बीच में क्या करना, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करना. क्लियर. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है. अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होगा, अच्छे रिलेशंस होंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा. क्लियर. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, असेंशियल पार्ट है. कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है हमारे पास, इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव. ओके. यानी कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में क्या करना, हार्मोनियस एडजस्टमेंट को एस्टेब्लिश करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स group effort. Second one is coordination ensures unity of action. Next one is coordination is a continuous process. Next one is coordination is a deliberate process. Next one is coordination is all pervasive. And the last one is coordination is the responsibility of all managers. ओके. तो ये हमारे पास क्या फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन की. फर्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट. कोऑर्डिनेशन कब जरूरी है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं. क्लियर. यानी कि अगर कोई एक पर्सन सिंगल काम कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेशन की कोई नीड नहीं है यहाँ पे. क्लियर. अगर क्या एक ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं, क्लियर, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन एलिमेंट का होना क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है. यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. क्लियर. तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना क्या है, असेंशियल है. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है. क्लियर. अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको आगे इजीली सेल कर सकती है. अगर प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो आगे सेल नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते. क्लियर. तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, इंश्योर करती है यूनिटी ऑफ एक्शन. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. क्लियर. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. क्लियर. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, होल टाइम एक्टिविटी है. क्लियर. यानी कि इसलिए इसको क्या कंसिडर किया गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन क्या, एक डेलिब्रेट प्रोसेस है. क्लियर. यहाँ पे क्या है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट क्रिएटेड बाय इटसेल्फ, इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस. क्लियर. कोऑर्डिनेशन को एक पर्सन क्रिएट नहीं करता, ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है. क्लियर. यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है. क्लियर. बट यहाँ पे क्या है, स्कूल ने अभी टाइम टेबल ही प्रिपेयर नहीं किया, तो उस केस में जो क्लासेस हैं वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पा रही. क्लियर. इस केस में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड टीचर जितने मर्जी एफर्ट्स लगाए, क्लियर, तो वो सारे क्या है, मीनिंगलेस है. क्लियर। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सिंगल पर्सन इसको क्रिएट नहीं कर सकता, ये क्या है, डेलिब्रेट एफर्ट है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स अप्लाई एवरीवेयर। इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेशन है वो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। क्लियर? यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। क्लियर? यानी कि हर जगह अप्लाई होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, क्लियर, वो जो रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, क्लियर, तो आगे उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मिडिल लेवल करता है। फिर वो आगे किससे इंप्लीमेंट करवाते हैं, लोअर लेवल से करवाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो लेवल्स हैं, क्लियर, उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। क्लियर? अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को कोई काम असाइन करती है, क्लियर, तो मिडिल लेवल उसको परफॉर्म नहीं करता, उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है, क्लियर, वो क्या है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं या मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, क्लियर, उन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन वर्किंग एक्टिविटीज को वो सही ढंग से परफॉर्म करें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ओके, तो ये थे हमारे पास नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या असेंशियल है मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? यहाँ पे कुछ जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, क्लियर, इसको कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं, सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। क्लियर? बट कुछ जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कंसिडर करते हैं इसको कि ये क्या है, मतलब हर जो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्लियर, उनके लिए क्या असेंशियल है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। फोर्थ वन is coordination and directing. Fifth one is coordination and controlling. तो ये क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर? तो हम इसके साथ हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग मींस थिंकिंग बिफोर हैंड। क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या है, जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, सेंटर पॉइंट है। क्लियर? यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। अगर एक जो सेल्स डिपार्टमेंट है, क्लियर, वो क्या करना चाहता है, अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता है। क्लियर? तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। क्लियर? अगर ये भी क्या करेंगे, प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे, क्लियर, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ही एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना क्या है, असेंशियल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस कि क्या करना यहाँ पे कि जो टोटल वर्क है उसको क्या करना, आगे सब डिवाइड करना डिफरेंट पर्सन्स को। क्लियर? जो पर्सन जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको क्या करना, वही काम असाइन करना ताकि वो बेटर तरीके से अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, क्लियर, अगर उनके बीच में सभी ग्रुप ऑफ पर्संस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। क्लियर? स्टाफिंग मींस कीपिंग एंड फिलिंग द पोस्ट विद पीपल। जब एक मैनेजर ने स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करना है तो उस केस में उसको क्या करना है कि जो सिलेक्शन करना है एम्प्लॉइज का, वो किस बेसिस पे करना है कि वो क्या हो, कैपेबल हो और एक्सपीरियंस्ड हो। क्लियर? तो उस बेसिस पे उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। जब एक मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, यहाँ पे कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको क्या करे, इक्वल इंपॉर्टेंस दे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पे क्या करना कि जो एम्प्लॉइज हैं, क्लियर, जो एडवर्स रिजल्ट हैं, क्लियर,
एडवर्स रिजल्ट्स को इग्नोर करना और करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ऑन टाइम। तो ये कब पॉसिबल है? जब मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? एसेंशियल है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ पे हमने जो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स को स्टडी किया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। क्लियर? यानी कि हर लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? एसेंशियल है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो टॉप लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, और जो मिडिल लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे क्या है कि उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको इजिली अचीव नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज स्पेशलाइजेशन। थर्ड वन इज इंटरडिपेंडेंस ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। And the last one is functional differentiation. ओके, फर्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इन दिस मॉडर्न इरा जो साइजेस हैं बिजनेस के वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो अगर जो बिजनेस का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या है कि जो नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? एसेंशियल है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको इजीली अचीव नहीं किया जा सकता। ओके, सेकंड है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मींस क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज जिस काम में क्या एक्सपर्ट है उनको क्या करना? वही काम अलॉट करना। क्लियर? ताकि उनकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली अचीव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक डिपार्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर। क्लियर? तो अगर उनके बीच में अच्छे रिलेशंस ही नहीं होंगे यानी कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली अचीव नहीं किया जा सकता। ओके, एंड द लास्ट वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मीन्स यहाँ पे क्या रहते हैं? इंप्लॉयज के बीच में क्लैशेस रहते हैं। क्लियर? ये क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर? अगर सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये क्लैशेस हैं जो इनको क्या किया जा सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।